हेलो। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि मैं बोधगया बिहार से हूँ और हमारे यहाँ पे एक कहावत है, चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला। ताला तो आप समझते ही होंगे, मतलब चोरों के आगे कोई ताला नहीं टिकता। केवाला वो होता है जिसमें पहले के ज़माने में, आजकल हम उसे रजिस्ट्री बोलते हैं, पहले के ज़माने में जो ज़मीन किसकी है कितनी है जिस पेपर पे लिखा जाता था उसे केवाला बोलते थे। तो ये कहावत कुछ ऐसा है कि बेईमानों के आगे कोई कागज पत्तर और चोरों के आगे कोई ताला नहीं चलता। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आप में से कई लोगों ने पिछले क्लास में कि पिछले वीडियो में बोला ऑपरेटर्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कि ऑपरेटर्स काम कैसे करते हैं। तो सबसे जो ज़्यादा मुझे चिंतित करती है बात वो ये कि चलो मैंने आपको बता भी दिया कि ऑपरेटर्स ये 10 तरीके से स्टॉक को ऑपरेट करते हैं, ठीक है, आपने जान लिया। अब देखिए, अच्छे और बुरे दोनों तरीके के लोग हमारे इसी समाज का हिस्सा हैं। मुझे उल्टा ये लगता है कि ये बताकर कि ऑपरेटर्स ये 10 तरीके से स्टॉक्स को ऑपरेट करके मैनिपुलेट करता है उसके प्राइसेस को और लोगों को फंसा के निकल जाता है, इस पे बनाने की बजाय वीडियो में ये बनाऊं कि ऐसे ऑपरेटर से आप बच कैसे सकते हैं। तो खैर, फिर भी एक पंप डंप स्कीम जो है, जो ऑपरेटर्स फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, उसके बारे में मैं आपको 2 मिनट बताऊंगा और बाकी समय बताऊंगा कि आप इनसे बच कैसे सकते हैं इस वीडियो में। तो मान लीजिए ग्रुप ऑफ पीपल, 6-7 लोग हैं, पैसे हैं उनके पास, वो किसी एक ऐसी कंपनी को पकड़ते हैं जो कंपनी का शेयर कुछ खास नहीं कर रहा, कंपनी का बिजनेस कुछ खास नहीं कर रहा और कंपनी ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है। क्या करेंगे? आपस में ही वो ट्रेड करते रहेंगे। उन्हें पता है कि मैं बाई कर रहा हूँ और मेरा फ्रेंड सेल कर रहा है, मेरे ही ग्रुप का, मेरी गैंग का बोलना ज़्यादा अच्छा होगा। उस गैंग के 6-7 लोग हैं, आपस में ही बाई सेल बाई सेल बाई सेल करके प्राइस को 20 रुपये से 200 रुपया पहुँचा देंगे। फिर वो लोग अलग अलग मीडियम से आपके पास मैसेज भेजेंगे। एक स्टॉक है जिसमें रोज अपर सर्किट लगता है 5%, तो आपका वो अट्रैक्शन खींचेगा। हम सबके अंदर ग्रीड और फियर होता है। ग्रीड आएगा कि चलो रोज 5% ऊपर जा रहा है तो मैं भी उसमें घुस जाता हूँ। और 200 रुपये के पास जब आपके पास न्यूज़ आती है, 2-3 दिन आप सोचने में लगाते हो, 2-3 दिन फिर से आपको यही दिखता है। क्यों? क्योंकि पीछे से तो वो बाई सेल आपस में ही कर रहे हैं और रोज प्राइस मॉनिटर हो रही है, ट्रैक हो रही है, चार्ट बन रहा है उसका, आपको दिख रहा है कि लोग आ रहे हैं और रोज अपर सर्किट लग रहा है। किसी दिन अपर सर्किट खोल देंगे ये, आप जाओगे, आपके पास मैसेज आएगा, आप वो स्टॉक खरीद लोगे। फिर धीरे 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 आप ये मैसेज और लोगों तक पहुंचाओगे कि मैंने एक स्टॉक खरीदा, क्योंकि कहानियां हैं, कहानियां तो फैलेंगी, बातें आगे तक जाएगी। तो वो 200 से 300 रुपया भी चला जाता है, 300 से 400 रुपया भी चला जाता है। फिर 400 रुपये पे, चूंकि इस कंपनी में पीछे तो कुछ है नहीं, कंपनी लिस्ट हो गई थी, आईपीओ ले आई, पैसा रेज कर ली, वो पैसे भी खा गए ये चोर लोग। अब स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया, 400 रुपये पे पहुंचा दिया और अपने सारे शेयर्स धीरे धीरे करके बेच दिया। आप सोचते रहे, क्योंकि आपके पास तो इनसाइड इंफॉर्मेशन है नहीं, आपने तो बस उसका ये देखा है, ग्लोरियस प्रेजेंट देखा है, हर दिन 5% 10% का अपर सर्किट लगते हुए, आप उससे निकल नहीं पाते हो। ऐसे कई मैसेज मेरे पास आते हैं कि सर मैं एक स्टॉक में घुस गया, रोज उसमें अपर सर्किट लग रहा था और अब सडनली 5 दिन से रोज लोअर सर्किट लग रहा है, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, इससे निकलने का उपाय बताएं। कोई उपाय नहीं है उससे निकलने का। वो मैनिपुलेटेड ऑपरेटेड ड्रिवन स्टॉक था, आप उसमें फंस चुके हो। तो इस तरीके से बहुत सारे तिकड़मबाजियां करते हैं समाज के ये लोग जिन्हें ईमानदारी और वैल्यूज़ जैसे वर्ड अच्छे नहीं लगते, जिनका एक ही काम है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो
या कोई भी मार्केट हो, क्रिमिनल एक्टिविटी करके पैसा कमाना। और चूंकि कानून इतने सख्त नहीं हैं, पकड़ में आना इतना इनका आसान नहीं है, बेखौफ ऐसे लोग काम करते हैं। तो पॉइंट ये है कि हमें क्या करना है। देखिए, जब तक आपको अपने ऊपर कंट्रोल है, अपने ग्रीड के ऊपर कंट्रोल है, ट्रस्ट मी, इस मार्केट में आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। बहुत सिंपल सी बात है। आपने ज़िंदगी भर पढ़ाई की, काम किया, मेहनत किया, पैसे कमाए, अब वो पैसे आपने बचाए। अब उस बचे हुए पैसे को अगर आप सही जगह लगाना चाहते हो, तो जितनी मेहनत इस पैसे को कमाने के लिए की थी, उसकी दुगनी मेहनत आपको लगानी पड़ेगी उसको सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए। कम से कम फोकस तो लगाना पड़ेगा और खुद के ग्रीड को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। इस तरीके के मैसेजेस आएंगे, उन्हें इग्नोर करना पड़ेगा। अगर मैं बिल्कुल नया बंदा हूं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो मैं तो निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 टॉप की जो 100 कंपनीज हैं उसके बाहर कोई कंपनी देखूंगा ही नहीं शुरू के 1 साल 2 साल। ये अब मैं आपको बचने के तरीके बता रहा हूं। तो शुरू के 1-2 साल जब तक मुझे अच्छी समझ नहीं हो जाती, तब तक तो मैं निफ्टी 50 या टॉप 100 कंपनी से बाहर कोई कंपनी की तरफ देखूंगा ही नहीं। उससे भी पहले एक और काम कर सकता हूं, इवन ये 100 कंपनीज से भी पहले हो सकता है पहले 6 महीने, साल भर तो मैं सिर्फ ETF के थ्रू ही इन्वेस्ट करूं। स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करना है ना, स्टॉक मार्केट के ही ग्रोथ से पैसा बनाना है ना, तो निफ्टी का ETF है, वो बिल्कुल निफ्टी के बराबर रिटर्न देगा। निफ्टी का ETF शुरू में आप खरीद सकते हो। फिर थोड़ी नॉलेज आपको और हो जाए तो निफ्टी 50 में मूव कर सकते हो, वहां से 5-6 स्टॉक्स उठा सकते हो। और थोड़ी अच्छी नॉलेज हो जाए तो मे बी आगे के 100 कंपनियां जिसमें कुछ मिड कैप्स हैं वहां तक जा सकते हो। जब बात आती है छोटी कंपनियों की, 50 करोड़ 100 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज की, तो आप मान के चलो कि जब तक आप उस कंपनी का ऑफिस नहीं देख के आए हो, कहाँ पे इसका ऑफिस है, क्या काम करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या सर्विसेज है इनकी, क्या आपकी जान पहचान का कोई व्यक्ति वहाँ पे काम करता है, जब तक आप इस लेवल की डीप रिसर्च ना करो, तब तक आप किसी भी छोटे कंपनी में 100 करोड़ 50 करोड़ 200 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी में इतनी आसानी से आप इन्वेस्ट मत करो। बहुत ही प्रॉपर रिसर्च करने के बाद अगर आप उसकी प्रोडक्ट देखो, पीटर लिंच ने बहुत अच्छी बात बोली है, बोरिंग कंपनीज हो, नाम बहुत बोरिंग हो, प्लस ऐसे धंधे जिन धंधों के बारे में आपको अच्छे से पता है, आप वहाँ पे जॉब करते हो, उसके किसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हो, उसके किसी सर्विसेज को यूज़ करते हो, तो बड़े आराम से कॉन्फिडेंटली आप ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो कुल मिलाकर के मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि ऑपरेटर्स अलग अलग तरीके से स्कैम करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब तक आपको अपने ग्रीड पे कंट्रोल है, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। शुरू में जैसा मैंने आपको बताया, बहुत तरीके से ETF का रास्ता आप ले सकते हो, फिर निफ्टी 50 की तरफ मूव हो सकते हो, फिर निफ्टी टॉप 100 या 150 स्टॉक्स में जा सकते हो। और जब बात आए छोटी कंपनियों की और आप अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा और उसके बाद बड़ी मुश्किल से बचाया हुआ पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो कम से कम उस कंपनी के ऑफिस जाकर तो ज़रूरी देख कर आओ। अब आप बोलोगे कि उसका ऑफिस बैंगलोर में है, आप दिल्ली में बैठे हुए हो, कोई तो आपका बैंगलोर में दोस्त होगा। आजकल सोशल मीडिया है, आप पूछो सीधे फेसबुक पे लिख करके पूछो आप कि मैं इस कंपनी के बारे में मुझे मैसेज आया है, क्या करूं मैं। अपने दोस्तों से पूछो, ठीक है, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे है, उसका एड्रेस निकालो, उस सिटी के लोगों से पूछो उस एड्रेस पे क्या कहीं पे कुछ ढंग का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। छोटी कंपनियों में निवेश करने से पहले कम से कम 5 तरीके से उनको जांचो परखो, उसके बाद ही आप करो। यही एक तरीका है ढंग की कंपनीज में इन्वेस्ट करने का और नेगेटिव एलिमेंट से खुद को बचाए रखने का, चाहे वो नेगेटिव एलिमेंट्स टिप सेलर्स हों या ऑपरेटर्स हों।
ये वीडियो में मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूँ। कमेंट करके आप बताइए कि अगला वीडियो मैं इस यूट्यूब चैनल में किस टॉपिक के ऊपर बताऊँ। थैंक यू।